सो आज का जो सेशन है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसे हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं अगर हमें बेसिक स्पीयर्स और बेसिक्स हमको कंसेप्ट अगर समझ में आ गए हैं तो। ठीक है, तो ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ गाइडलाइंस आपको देना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है अभी जो मैं डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूँ कि ये एज इट इज़ एग्जैक्ट रेप्लिका बन जाए। बट हाँ, अगर आप स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, अगर आप सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो इसके अंदर ये प्रोसेस के थ्रू। ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि अलग अलग आपको स्पीयर के प्रोपोर्शंस होते हैं। मैं थोड़ा सा उसको वार्म अप के तौर पे ऊपर लेना चाहूँगा कि अगर आप फेस बना रहे हो और स्पीयर बना रहे हो तो इसमें दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। जैसे कि सर्कल होता ही है स्पीयर के अंदर, इसके अंदर भी एक सर्कल होता है। ये वाला पार्ट जो सर्कल के अंदर आ रहा है, ऐसा सर्कल है इसके अंदर। ठीक है, अगर आप प्रॉपर्ली देख पा रहे हो तो ऐसा यहाँ पे सर्कल आता है ये। ठीक है, और इस सर्कल के अंदर ये है एक आईब्रोज की लाइन यहाँ पे, और यहाँ पे एक नोज की लाइन, यहाँ पे उसका कान आता है। यहाँ पे हमें फेस बनाना है इधर। कुछ इस तरीके का रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि रफ इंक्लिनेशन कि किस तरीके से ये बन सकता है। यहाँ पे इस तरीके का हमारा फेस बनेगा। तो जिन लोगों को ये बेसिक शेप्स अगर समझ में आए हैं या फिर अगर जिनका हो चुका है तो शायद उन लोगों को दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन अगर जिनका आपको बेसिक्स अगर नहीं आता है तो जो मैंने आपको बताया था स्पीयर किस तरीके से ड्रॉ करना और किस तरीके से उसको कट किया जाता है, तो वो आप स्पीयर की असाइनमेंट एक बार ज़रूर करना ताकि आपको इसके बाद समझ में आ जाए। तो ये मैंने किया है इसका रफ लेआउट। ठीक है, एज इट इज़ नहीं है ये, लेकिन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए मैंने आपको बताया। इसका भी बेसिक फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है, एक स्पीयर से ही हुआ है। एक स्पीयर का ही एक ओवल का हिस्सा है जो हमने कट कर दिया है। ये ऐसे हमारे फेस बन जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे कि कैसे हमें इसको ड्रॉ करना है ये देख के। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है। तो हम वो सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आपका सर्कल आना चाहिए या ये चीज़ एग्जैक्ट बननी चाहिए, लेकिन अगर पोर्ट्रेट फ्री हैंड किस तरीके से ड्रॉ करना है ये अभी आपको पता नहीं है और इसी कारणवश आप ये वीडियो देख रहे हो, राइट। तो ये एज्यूम करते हुए कि भाई आपको कुछ अभी आता नहीं है और नहीं आ रहा है इसलिए हम वीडियो देख रहे हैं, लेकिन वीडियो के बाद चार चीज़ें कुछ ना हो हम एक्स्ट्रा सीख लेंगे। इस थॉट प्रोसेस के साथ, इस माइंडसेट के साथ आप इस ट्यूटोरियल को, इस वीडियो को देख लेना। जॉ लाइन, अभी अगर आप देखोगे तो मैं पेंसिल इस तरीके से नहीं पकड़ रहा हूँ। पेंसिल पकड़ने की मेरा तरीका ऐसा है, ये पेंसिल ज़्यादा लंबी नहीं है वरना मैं इसको इससे भी पकड़ सकता था। तो जितना हो सके बॉटम ऑफ द रेंज में कहना क्या चाहता हूँ कि जितना हो सके उतना आपको पेंसिल को दूर पकड़ना है ताकि लाइट लाइंस आ जाए आपके और आपकी इसके ऊपर भी कंट्रोल रहे थोड़ा सा पेंसिल के ऊपर। आईब्रोज की लाइन जब हमको पता चल चुकी है, थोड़ा सा आईब्रोज के ऊपर वर्क करेंगे और उसी लाइन के अंदर कंटिन्यूशन में यहाँ पे कान है।
ये हेयर्स की आउटलाइन कर दी है। अगेन यहाँ पे डार्क आपको कोई भी चीज़ नहीं करने की है, आपको ये फेंट ही रखना है। ये पार्ट जो डार्क में आ रहा है, आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है। ये पार्ट लिप्स की जो मार्किंग हो या फिर नोज़ की मार्किंग हो, आपको सिर्फ वो कहाँ पे एंड हो रहा है और कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, आपका सिर्फ ध्यान वहीं पे होना चाहिए। नोज़ का इंक्लिनेशन भी देखना है हमें कि किस तरीके से इंक्लाइंड है। ये अगर हॉरिजॉन इस तरीके से अगर इसका बेस लेवल आ रहा है नोज़ का, तो हमारा भी लगभग उसको पैरेलल रहना चाहिए।
नीचे की लिप्स की अननेसेसरी बॉर्डरिंग नहीं करनी आपको, यहाँ पे उतना विजिबल नहीं है, जस्ट हल्का सा शेडिंग के साथ आपको उसको रखना है। यहाँ पे शार्प बॉर्डर देने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सारे लोग ये गलती कर देते हैं, जहाँ पे डार्क नहीं होता है वहाँ पे अननेसेसरी डार्क देते हैं। ये जब डार्क करोगे तो मेक श्योर कि यहाँ पे हल्का सा लाइट आपको दिख रहा है, तो उस लाइट के लिए मैंने छाप की जगह छोड़ी है। यहाँ पे आपको ज़्यादा ब्लेंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टोन्स के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स जो आपको दिख रहे हैं उसको सिर्फ ढूंढना है और उसको फिल करने की ज़रूरत है बस। अब यहाँ पे हेयर्स एंड इसकी बॉर्डर नहीं दिख रही है आपको, तो यहाँ पे भी आपको बॉर्डर नहीं दिखानी है हेयर्स और नेक की।
वैसे हम ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं ले रहे हैं जेस्चर्स को, सिर्फ एक जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के हिसाब से आपको एक आइडिया आ गई होगी कि किस तरीके से हमें ये फेस का प्रोपोर्शंस जो है लेना चाहिए। सो इस तरीके से ये जस्ट अगर आप देखोगे तो हार्डली 15 मिनट्स के अंदर ये जेस्चर आपका बन चुका है, ठीक है। तो इस तरीके के अगर 10-10, 15-15 मिनट की भी अगर आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे, हार्डली 10-15 मिनट की भी, तभी भी आप अच्छी खासी ग्रोथ लेके आ सकते हो स्केचिंग के टर्म्स के ऊपर। सो उम्मीद करता हूँ ये सेशन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होगी जो आपको सीखने को मिली होगी, नई लगी होगी, और वो नई चीज़ें ही आपको इम्प्लीमेंट करनी की है, रादर देन जस्ट फोकसिंग कि मेरा स्केच एज इट इज़ ही बन जाए। आपको उसके ऊपर फोकस ना देते हुए आपको लर्निंग प्रोसेस के ऊपर फोकस देना पड़ेगा। एंड आई होप कि आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा, और इस तरीके के नए सेशंस पाने के लिए आप कनेक्ट कीजिएगा, और ये जो स्केच आपने किया होगा वो आप मुझे सेंड कीजिएगा व्हाट्सएप के ऊपर, कि जिसकी वजह से मैं आपको कुछ डिटेल्स या फिर कुछ करेक्शंस अगर रहे तो मैं आपको बता पाऊँ। इसी के साथ हम सेशन को टर्मिनेट करते हैं। थैंक यू।